हेलो गाइस, स्वागत है आपको एसडी एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि पिछले वीडियो पे आप लोग कैलेंडर के जो फर्स्ट लेक्चर है वो वीडियो आप लोग देखे हैं कि नहीं वो हमको पता नहीं, पर आप अगर वो वीडियो देखे नहीं तो प्लीज़ राइट साइड में एक आई बटन होगा, उस पर क्लिक करके पहले देख लीजिएगा, ठीक है। और लॉकडाउन में कैसे हो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो चलिए, मेरा नाम है सम्राट, आप देख रहे हैं एसडी एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को बोल देता हूँ कि फटाफट से मेरे वीडियो को लाइक कर दो, तो उससे हमको थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है, ठीक है। तो और दोस्त को भी उनको भी दिखाओ कि ये वीडियो मतलब कितना हेल्पफुल है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स। मतलब ये कैलेंडर का तो बेसिकली ये सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियो में सिर्फ हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम है 17 जून 1998, ठीक है। ये कौन सा दिन होने वाला है, मतलब एक वीक में 7 दिन में से कौन सा दिन होगा, ठीक है। मतलब व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो जो पिछले वाले क्लास है तो उसके हिसाब से ही हम लोग मतलब सेम प्रोसीड्यूर फॉलो करेंगे। इसका कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ है नहीं, वैसे थोड़ा ट्रिकी है, तो ट्रिक क्या क्या है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेरे वीडियो को मतलब आखिरी वक्त तक मेरे वीडियो देखना, ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो इसका आंसर है 17 जून 1998, मतलब आपका हो गया कि 1997 ईयर्स तो आपको पूरा पकड़ना है। 1997, ठीक है, 1997 पूरा पकड़ना है। फिर अब 1 जनवरी, मतलब इसका पीरियड हम लोग डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो 97 साल पूरा और 1 जनवरी 1998 शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, टू 17 जून 98, ठीक है। समझ में आया। अब आपको कुछ चीजें आपको बोले थे याद रखने के लिए, जैसे कि 1600 अगर साल है तो इसमें कोई ऑड डेज नहीं होता। 400 भी है तो ऑड डेज नहीं होता, सॉरी हाँ 400 में ऑड डेज नहीं होता। 300 में अगर होता है तो ऑड डेज 1 आता है, ठीक है। और फिर आपको बोले थे कि अगर 97 है मतलब 100 साल है तो मतलब कैसे आप लोग काउंट कर सकते हो। तो सिमिलरली 97 ईयर्स है क्योंकि 1900 है ना, तो 400 वैसे यहाँ पे लगेगा नहीं, यहाँ पे 300 लगेगा, ठीक है। 1600 और 300 1900 होता है, तो बचा कितना 97। तो 97 ईयर में कितना लीप ईयर कितना ईयर है हम लोग वो काउंट करेंगे। तो 97 ईयर में तो आपको 24 लीप ईयर आएगा, ठीक है। क्योंकि आप अगर देखोगे कि 90 अगर 6 ईयर होता है ना तब जाकर एक लीप ईयर कम होगा, क्योंकि 100 साल में 24 होता है, तो 97 ईयर भी 24 ही होगा, क्योंकि उसमें 3 साल आप घटा रहे हो, ठीक है। तो 3 साल अगर घटा रहे हो तो फिर लीप ईयर का कोई मतलब नहीं होता कि घटने का। तो 24 लीप ईयर्स एज इट इज, और बाकी जितना है 73 ऑर्डिनरी है, ठीक है। और इसका 24 लीप ईयर का आपको पता है, लीप ईयर में कितना ऑड डे होता है, 2 ऑड डे मतलब 48, और यहाँ पे एक ऑड डे मतलब 73, टोटल अगर करोगे तो 121 ऑड डेज। और आपको पता है कि ऑड डेज कभी भी 7 डेज से ज्यादा हो नहीं सकता, तो 7 डेज भी ऐसे हो नहीं सकता, 7 डेज से कम होगा ऑलवेज, ठीक है। तो अगर 7 डेज होता है तो 7 के साथ ये मल्टीप्लाई मतलब सॉरी डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, और जितना रिमाइंडर बचेगा वो होगा ओरिजिनल ऑड डेज। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 17 इंटू 7 प्लस जाके होगा ये आपका 2,
तो ये वाला पार्ट तो हट जाएगा, आपको बोले थे। तो 2 ऑड डेज, तो आपको 2 ऑड डे होगा, ठीक है। और अभी आपको क्या काउंट करना है, अच्छे से देखते रहना, ठीक है, मिस मत करना। अब कितना है, जनवरी से जून तक आपको काउंट करना है। तो आप ना ऐसे समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, आपको ऐसे लिखना नहीं है, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। डायरेक्ट आप लोग करोगे, ठीक है। अप्रैल, मई और जून, क्योंकि जून तक है, जून लिखिए। जनवरी कितना डे होता है, 31, 28 फरवरी में 31, फिर मार्च में, अप्रैल में 30, मई में 31 और जून में 30। पर 30 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, नहीं लिखेंगे क्योंकि 17 जून तक हम लोग पकड़े हैं, तो यहाँ पे 17 लिखेंगे, ठीक है। और इसको अगर टोटल सम अप करोगे तो ये आएगा आपका 168 डेज, ठीक है। और इसका मतलब हो गया आपका, अगर 7 से डिवाइड करोगे ना तो 24 वीक आता है। मतलब अगर ये वीक के फॉर्म में आ गया, मतलब कितना, 0 ऑड डेज है, ठीक है। तो टोटल ऑड डेज कितना हुआ, टोटल ऑड डेज, टोटल ये आपका हो जाएगा, देखो 300 के लिए 1 है, 1, और यहाँ पे तो ये 2 है, और फिर ये तो 0 है, तो 0 हम लोग नहीं लेंगे, तो 3 ऑड डेज। अब आपको मालूम है कि अगर 3 ऑड डे है तो कौन सा दिन होने वाला है, ठीक है। 0 होता है तो संडे, 1 होता है तो मंडे, 2 होता है तो ट्यूसडे, 3 मतलब वेडनेसडे। तो मतलब 17 जून 1998 इज वेडनेसडे। समझ में आया आपको? तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक, ठीक है। इन वो डेट है आपका 26 अप्रैल 2007। ये कौन सा डे होगा आपको बताना है। सेम प्रोसीडियर है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही, मतलब पहले वाला टाइप का ही मैं और एक प्रॉब्लम लिया हूँ। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले आपका काम क्या है, 2007 दिया है, 26 अप्रैल, या तो पहले आपको लिखना है 26 अप्रैल 2007, मतलब 2006 साल तक पूरा। फिर आपका 1 जनवरी 2007, सॉरी, हाँ ठीक है। तो 7 से 26 अप्रैल 2007, ठीक है। और आपको पता है 2000 ईयर्स मतलब 0 ऑड डेज, ठीक है। फिर ये अगर 0 ऑड डेज हुआ तो 6 इयर्स आपका काउंट करना है, 6 इयर्स। तो 6 इयर्स में कितना ये होता है, देखो एक आएगा आपका लीप ईयर 6 साल में, तो एक तो लीप ईयर तो आएगा क्योंकि 6 कॉन्सिक्यूटिव ईयर है, मतलब लगातार जो साल है उसमें से वो गिनने वाला है। तो एक तो आपका लीप ईयर आएगा और बाकी सब ऑर्डिनरी ईयर आएगा। तो बाकी सब अगर ऑर्डिनरी ईयर आया तो 5 और इंटू ऑर्डिनरी ईयर और 1 आया, तो टोटल कितना, 7। तो 7 मतलब आपका 0 ऑड डेज, फिर से, ठीक है। फिर दिया है फिर से प्रोसीड्यूर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। अब इसके लिए जनवरी के लिए 31, 28, 31, फिर 26 क्यों, 26 अप्रैल तक, ये 30 तक हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि 26 का ही आंसर हमको निकालना है। तो इसको अगर ऐड करोगे तो 116, और ये अगर होता है तो 16 इंटू 7 प्लस 4, मतलब टोटल 4 ऑड डेज। अगर टोटल भी और ऑड डेज काउंट करोगे ना तो 4 ही आएगा क्योंकि बाकी सब में 0 है। अगर टोटल 4 ऑड डेज होता है तो फिर वो दिन हो जाएगा आपका थर्सडे, ठीक है। थर्सडे इसका आंसर। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी days are there
इन x weeks कॉमा x days, मतलब ये दोनों x सेम है, ठीक है, ये दोनों x days। ये आपको बताना, मतलब x वीक और x डे टोटल दिया, मतलब दिया गया है, अब तो फिर इसका टोटल डेज कितना होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब ये तो देख के आपको समझ में आना चाहिए। तो फिर भी हम यहाँ पे 4 ऑप्शन देते हैं। एक है 7x², एक होता है, एक ऑप्शन दिया है आपका 8x, एक दिया है आपका 14x, एक दिया है 7। देखो पहला बात है कि जो डी ऑप्शनल है ये तो पहले कतई नहीं होने वाला, ठीक है, ये होने ही नहीं वाला है, क्योंकि 7 डेज तो एक वीक में होता है, ये भाई एक वीक एक डेज दिया है, तो ये कभी भी हो नहीं सकता, ठीक है। बाकी बचा 3। अब ये तीनों में देख के नहीं करना है, कैसे करना है देख लेते हैं। तो एक वीक, तो एक वीक में कितना दिन होता है, 7 डेज, और एक वीक में 7x डेज, तो x वीक्स और फिर आपको x डेज दिया है, मतलब क्या करना है आपको 7x प्लस x, मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ प्लस करना है, तो 8x, तो इसका आंसर 8x है, ठीक है। बहुत ही इजी प्रॉब्लम था ये, फिर भी मतलब बहुत लोगों को दिक्कतें आती है ये सब प्रॉब्लम करने में, कोई बात नहीं, आदत सा हो जाएगा। आपको फिर से प्रैक्टिस करना है, मेरे वीडियोस देखना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर आपका और एक क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन मैं देना चाह रहा हूँ ये थोड़ा ट्रिकी है, ट्रिकी आप समझ गए होंगे, मतलब ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट देखने से थोड़ा लगता है कि डरावना टाइप का है, अच्छा इसमें बहुत कुछ टफ कुछ होने वाला है, ऐसा नहीं है, सब इजी। तो ट्यूसडे फेल ऑन व्हिच of the following dates of April 2002। ये क्वेश्चन दिया, मतलब 2002 साल के अप्रैल में कौन सा डे में ट्यूसडे था, ठीक है, मतलब एक महीने में कितना ट्यूसडे होता है, 4 होता है, नहीं तो 5 होता है, आपको पता होगा, क्योंकि एक साल बोल रहा हूँ, एक महीने में टोटल 30 दिन होता है, तो 30 दिन में 28 दिन तो होता है, मतलब 4 वीक्स, और 4 वीक्स के अलावा 2 एक्स्ट्रा डेज भी होता है। तो आपको बोलना है कि कौन सा डे में ये सब हुई, मतलब ट्यूसडे था अप्रैल 2002 में, ठीक है, कौन सा डेट है। तो फिर भी इसका हम थोड़ा 4 ऑप्शन दे देते हैं। एक है 8 तारीख को था, 15, 22, 29, फिर बी ऑप्शन है आपका 3, 10, 17, 24, सी ऑप्शन है आपका 6, 13, 20, 27, और डी ऑप्शन है आपका 2, 9, 16, 23, 30। ये 4 ऑप्शन है, मतलब देखो ये 7 का डिफरेंस में भी है, और मतलब चारों में से ही कोई भी एक हो सकता है। तो आपको निकालना है इसमें से कौन सा डेट का नमूना है, मतलब यहाँ पे है, मतलब इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो आंसर है, कैसे करना है, सेम प्रोसीड्यूर, सेम। तो 1 अप्रैल आपको ढूंढना है, ठीक है, 1 अप्रैल 2002, ये हम 1 अप्रैल ले रहे हैं, ठीक है, आप नहीं तो 10 अप्रैल का भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि 10 अप्रैल ने आप क्यों नहीं लिए। मैं मतलब आसानी मतलब इसमें पड़ता है, एक अगर पकड़ते हो ज़्यादा, मतलब अप्रैल का तो फिर आपको करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर 10 अप्रैल लेते हो तो तब जगह 10 एक्स्ट्रा दिन काउंट करना है, फिर जगह और डेज काउंट करना है, बहुत दिक्कत आएगी। तो ये मतलब कितना हो गया, 2000 ईयर्स, 2000 साल, 1 अप्रैल 2001 से 1
सॉरी 1 अप्रैल क्यों बोल रहा हूँ, 1 जनवरी 2001 से 1 अप्रैल 2002, ठीक है। अब फिर आपको मालूम होगा कि 2000 साल का कितना ऑड होता है, 0, ठीक है। और एक साल में कितना ऑड डे होता है, एक साल में एक, मतलब 2001 तो आपका लीप ईयर है नहीं, तो उसके लिए आपको एक ऑड डे पकड़ना है। 2001 हैज 1 ऑड डे, ठीक है। ये आपको पहले याद रखना है, ठीक है। फिर जगह क्या करना है थोड़ा देख लेते हैं। फिर आपको 2002 के लिए, फॉर ईयर 2002 के लिए है, ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, ये तीनों। अब अप्रैल का क्यों नहीं लिया, क्योंकि अप्रैल का तो 1 अप्रैल का ही तो काउंट करना है, ठीक है। तो अप्रैल का हम लोग कितना दिन लेंगे, सिर्फ एक दिन लेंगे, 1 अप्रैल, ठीक है। तो 31, 28, फिर ये 31, फिर ये 1, मतलब आ गया आपका 91 डेज, ठीक है। और 91 देखिए कि 7 से डिवीजन होता है, ठीक है, 13 आता है, तो मतलब कितना ऑड डे हुआ, 0 ऑड डे, 0 ऑड डेज, 0 ऑड डेज, ठीक है। अगर 0 ऑड डेज आता है तब जाके आपको क्या करना है कि टोटल करना है, टोटल ऑड डेज कितना हो, तो टोटल ऑड डे देखिए 1 होगा, क्यों, 2001 हैज 1 ऑड डेज। तो अगर 1 आता है तो आप तो डेफिनेटली कंफर्म हो गए हो कि 1 अप्रैल 2002 इज मंडे। ये तो कंफर्मेशन मिल गया ना आपको, क्यों, क्योंकि 1 ऑड डे है, 1 मतलब आपका मंडे होता है, तो मंडे हो गया। आपको क्या ढूंढना है, ट्यूसडे ढूंढना है। अब ट्यूसडे, तो मंडे अगर 1 तारीख हुआ तो ट्यूसडे में कौन सा तारीख होने वाला है, 2 तारीख। अगर 2 तारीख ट्यूसडे हुआ तो फिर नेक्स्ट ट्यूसडे कब आएगा, 9 तारीख, फिर 7 ऐड करते जाओ, फिर 16 तारीख, फिर 16, 7, 23, 23 और 7, 30, मतलब डी होगा आपका करेक्ट आंसर। यही है ट्रिक, और कुछ नहीं। प्रॉब्लम हार्ड नहीं है, सिर्फ ट्रिकी है, ठीक है। तो आप ऐसे टाइप का कुछ प्रॉब्लम्स मतलब करते रहो, ठीक है, प्रैक्टिस करो। मैं तो बुक्स के बारे में बोला था, मतलब क्या क्या बुक्स से आप फॉलो कर सकते हो, मतलब ये सब प्रॉब्लम्स। RS अग्रवाल का बुक बहुत ही अच्छा है, तो ठीक है। तो फिर कैसे लगा मेरा वीडियो, आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव अ लाइक, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ठीक है। और दोस्तों को जल्दी, मतलब एकदम जल्दी से जल्दी शेयर करो, तो फिर मैं और भी कंटेंट लाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। मोटिवेशन मिलेगा हमको थोड़ा। तो लॉकडाउन में सेफ रहो, ठीक है। तो फिर चलिए, गुड बाय एंड टेक केयर।